ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोगों की जो है रेट लगा लेते हैं। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है। ये लोग कौन हैं और किस तरह का ये काम कर रहे हैं। मजहब में लालच देना और लालच में आकर मजहब में तब्दील करना, ये दोनों ही चीज़ें दुरुस्त नहीं। शरीयत साफ कहती है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हिदायत देना ना देना वो अल्लाह का काम है। जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, इन पर आरोप लगे हैं धर्मांतरण के, काफी विवादों में है और इन पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है इनके ऊपर। और जो इनकी जो तमाम जो जगह थी वहां पर सरकार ने जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई जो है की है। अब इस सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु कारी इशाक गोरा जी के पास। उनसे यहाँ जानेंगे जिस तरह से जो जलालुद्दीन है, छांगूर बाबा है, उन पर आरोप लगे हैं धर्मांतरण के, भाई हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण उन्होंने कराए हैं। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि भाई अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए भी पैसे उन्होंने रेट निर्धारित कर रखे थे। तो आप किस नजर से देखते हैं इन सब चीजों को, जो आरोप उन पर लगे हैं, और कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये छंगूर बाबा का नाम जो सामने आया है और वो धर्मांतरण को लेकर एक विवादित मामला सामने खड़ा होता हुआ नजर आया, तो हम खुद इस चीज को लेकर हैरत ज़दा हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोगों की जो है रेट लगा लेते हैं और उसका धर्मांतरण करवाते हैं। तो हम लोग खुद इस चीज को लेकर हैरत ज़दा हैं और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि शरीयत जो है वो क़तअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराए। और ना ही हमारा ये कानून यहाँ का, हमारा हिंदुस्तानी जो लॉ है वो इस चीज़ की इजाज़त देता। और ये जो सामने जो निकल के आया है छंगूर बाबा का मसला, वो यकीनन बहुत हैरत ज़दा है और सबको इस चीज़ पर हैरानी हो रही है कि किस तरह से कौन लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है हम लोगों को इस पर और तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही जो है हमें जब तक इसके बारे में पूरी जानकारी अदालत के ज़रिए ना मालूम हो जाए कि इसके लिए अदालत ने क्या फ़ैसले सुनाए हैं और अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है, तो उसके बाद ही हमें पूरा उस बात पर यकीन करने की आवश्यकता है। जो जानकारियां मिल रही हैं कि पूरा एक नेक्सस था जो खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। सहारनपुर में भी तार जुड़े थे, कुछ महिलाएं थी सहारनपुर में भी, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि भाई अब इनके गुर्गे जगह जगह फैले हुए हैं और इस तरह से टारगेट सिर्फ हिंदू लड़कियां ही होती हैं इनकी। यकीनन जो है, देखिए, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है और हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इंसान किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है, वो यकीनन इस चीज़ को समझेगा और मानेगा। और उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात नज़र आए हैं कि वो जो है बाकायदगी से कुछ महिलाओं ने जो है उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसमें सहारनपुर में भी था और दीगर और जगहों पर भी काफ़ी बातें सुनने को मिली हैं मीडिया के माध्यम से। तो यकीनन ही हैरत ज़दा है, बहुत हैरत है हमें इस चीज़ पर लेकर कि ये लोग कौन हैं और किस तरह का ये काम कर रहे हैं। और इनको क्या तालीम नहीं पता? मज़हब इस्लाम की तालीमात के बारे में इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि मज़हब इस्लाम तो ऐसी तालीमात हरगिज़ नहीं देता कि आप किसी को जो है इस तरह से वो करो, उसके रेट लगाओ और ये करो। तो आप कुरान उठाकर देख लें, शरीयत की पुस्तकों को उठाकर देख लें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को देख लें, तो ऐसी कोई नौइयत हमारी उसमें नहीं आती है। अलबत्ता ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि इसके बारे में जब तक कि बाकायदा अदालतें जो निर्णय ना दे दें, फैसला ना दे दें, तो हम उस चीज़ को जब तक एक कन्फ्यूज़न है हमारे ज़हन में कि कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत ही चौंकाने वाला वाक़या है और मैं दुआ कर सकता हूँ कि खुदा जो है ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जो इस तरह का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हों। देखिए, मज़हब में लालच देना और लालच में आकर मज़हब में तब्दील करना, ये दोनों ही चीज़ें दुरुस्त नहीं है ना? तो वो किसी भी मज़हब से जुड़ा हुआ सिलसिला हो। तो हमें लगता है कि जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं या हो रहा है, वो चाहे इधर से हो या कहीं और से भी, तो वो गलत है और इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। अच्छा, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, कोर्ट भी फैसला दे देती है, तो चलिए जो कानून है वो तो देगा ही देगा सजा उन पर। ऐसे लोगों को लेकर उनके लिए क्या कुछ है शरीयत में?
देखिए, शरीयत तो इस तरह की तालीमात हरगिज़ नहीं देती। मैंने बताया कि शरीयत इसकी क़तअन इजाज़त नहीं देती। कुरान में खुद आया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो शरीयत तो जो है किसी भी तरह से इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। शरीयत साफ़ कहती है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हिदायत देना ना देना वो अल्लाह का काम है। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि बाकायदगी से, जैसा ज़िक्र आ रहा है कि उसमें वो रेट लगाते थे कि फला जाति की इतने पैसे हैं, फला जाति के। तो हम खुद हैरत ज़दा हैं कि ये किस तरह का वाक़या है, ये कौन-सी तालीम हासिल करके आए हैं। हमें एक बात को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मुसलमान होने के लिए बाकायदगी से पुस्तकों का, शरीयत का गहरा अध्ययन होना और शरीयत को फ़ॉलो करना, तभी इंसान मुसलमान हो सकता है। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि शरीयत के खिलाफ काम है, शरीयत इसकी कतई इजाज़त नहीं देती और शरीयत साफ़ कहती है कि आप जो है दीन का काम करें, मगर किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर देखिए करता कोई है लेकिन टारगेट सब लोग हो जाते हैं, सब लोगों पे उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाती है, तो इस पर इसको कैसे देखते हैं आप? मान लिया छंगूर बाबा ने किया है तो कहीं न कहीं इस्लाम को या मुस्लिम समाज को लेकर भी कई लोग गलत तरह की टिप्पणियाँ फिर करते हैं। देखिए, जो लोग करता एक है और सभी लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जो लोग टारगेट करते हैं वो बेवकूफ़ हैं। उनको मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति समझदार होगा, तो वो कभी भी जो है सबको टारगेट नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति एक गलती कर रहा है, सबको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये भी हकीकत है कि हमारे जो मीडिया के कुछ ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े चैनलों पर बैठे हैं, वो कहीं न कहीं पूरी कम्युनिटी को उठाकर खड़ा कर देते हैं। यानी एक इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो उन लोगों के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए और सरकार को भी ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए कि जो मीडिया है, जो कुछ मीडिया है, वो मीडिया जो है एक व्यक्ति की गलती को सामने रख के पूरे समाज को घेर कर रख देता है। तो कहीं न कहीं मीडिया के लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई को सामने रखें और तमाम लोगों को एक कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और हमने साफ कहा है, शरीयत इस चीज़ की कतअन इजाज़त नहीं देती कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। ज़बरदस्ती करके उसके साथ आप धर्मांतरण करवाएँ या उसको लालच दे के धर्मांतरण कराएँ। लालच में तो धर्मांतरण होगा ही नहीं। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं पैदा होगी, तब तक के तो हम कर ही नहीं सकते। आप पैसों के लिए धर्म बदल रहे हैं, तो आपका तो धर्म ही नहीं बदला। आप तो पैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कारी इशहाक गोरई से बात हुई है हमारी, तो कहीं न कहीं छंगूर बाबा पर अगर आरोप सिद्ध होते हैं, कानून उनको क्या सज़ा देता है, वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल शरीयत में उनको लेकर और ऐसी चीज़ों को लेकर क्या कुछ है, इस पर कारी इशहाक गोरा ने पूरी जानकारी दी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।